नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि भारत के अंदर 80% हिंदुओं की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारत का हिंदू अपने आप में बहुत ही मजबूर माना जाता है। और यही कारण है कि भारत जैसे एक बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले देश में हिंदुओं को ही डर करके रहना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं डर की भी एक सीमा होती है। अगर किसी डरे हुए व्यक्ति को ज़्यादा डराया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और शायद ऐसा ही कुछ अब भारत में रहने वाले हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के अराजक माहौल उत्पन्न हुए और इस अराजक माहौल के अंदर किस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया और किस प्रकार से भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने इस अत्याचार का विरोध किया। दोस्तों, आप लोगों को शायद बांग्लादेश की घटना छोटी जरूर लगती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हुई इस घटना ने भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं को पूरी तरह से जगा दिया है। और भारत का हिंदू अब इस चीज को अच्छे से सोचने लगा है कि जहां जहां पर इस्लामिक आबादी एक आबादी से ज़्यादा बढ़ जाती है, वहां पर दूसरे समुदाय का जीना पूरी तरह से दुश्वार हो जाता है। और ऐसा ही कुछ बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों ने करके दिखाया है। उन्होंने भारत के साथ साथ दुनिया भर को ये संदेश दिया है कि इस्लाम हमेशा ही इस्लाम को पसंद करेगा और जिस राष्ट्र के अंदर इस्लामिक शासन को फॉलो किया जाएगा उस राष्ट्र के अंदर दूसरा कोई भी ना ही तो व्यक्ति और ना ही धर्म रह सकता है। शायद यही कारण है कि आज बांग्लादेश के अंदर से हिंदुओं को चुन चुन करके भगाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि अब भारत का हिंदू भी कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से सोचने लगा है कि अगर उन्हें अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है और साथ ही साथ वो अपने देश में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने देश के अंदर रहने वाले शांति दूतों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा और इनकी आबादी को पूरी तरह से सीमित करना पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश में हुई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में भारत के कई राज्यों में ये चीज देखी गई है कि भारत के हिंदू संगठित हुए और उन्होंने भारत के अंदर रहने वाले बांग्लादेशी लोगों का विरोध किया। दोस्तों, भले ही ये विरोध आप लोगों को आज छोटा सा क्यों ना लगे, लेकिन वो कहावत बहुत पुरानी है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला करके राख कर देती है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसने भारत में रहने वाले हिंदुओं को कहीं ना कहीं एक बात अच्छी तरह से समझा दी है कि अगर उन्हें अपने देश में सुरक्षित रहना है तो उन्हें शांति दूतों का विरोध करना पड़ेगा। उन्हें अपने एरियो से शांति दूतों को पूरी तरह से निकाल करके बाहर फेंकना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के अंदर अब कहीं ना कहीं एक माहौल इस चीज को लेकर के बनने लगा है कि उन्हें अपने देश और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, तो उन्हें अपने देश के अंदर से जल्द शांति दूतों को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए भारत के अंदर इस्लामिक आबादी को पूरी तरह से सीमित रखना होगा। नहीं तो ये आबादी जैसे ही भारत के अंदर बड़ी होने लगेगी वैसे वैसे भारत के अंदर हिंदू धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। बांग्लादेश को देख करके आज भारत का हिंदू भी कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से समझ रहा है कि उसे अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस्लामिक और साथ ही साथ शांति दूतों की आबादी भारत के अंदर कभी भी ना बढ़ सके और साथ ही साथ भारत के अंदर शांति दूत इतने ना पनप सके कि वो भारत के हिंदुओं को ही खत्म करने पर उतारू हो जाए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि भारत के अंदर से भी शांति दूतों का विरोध देखने को मिले और साथ ही साथ भारत के अंदर एकजुट हिंदू होकर के शांति दूतों को अपने देश से निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन या मुहिम चलाने लगे, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा करना समय की मांग हो जाएगी। क्योंकि भारत का हिंदू अब इस चीज को अच्छे से देख चुका है और समझ चुका है कि किस प्रकार से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर से हिंदुओं को पूरी तरह से भगाया गया और साथ ही साथ उनका नरसंहार किया गया। यही कारण है कि अब धीरे धीरे भारत का हिंदू जागृत हो रहा है
और वो संगठित होकर के अपने देश के अंदर से इस्लामिक आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आने वाले दिनों में कोई नई मुहिम को ला करके खड़ा करे। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।